नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है ईरान और चीन के समुद्री जहाज़ों को लेकर और कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन में, ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने समुंदर में एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है और ईरान और चाइना के जहाज़ मिलकर अमेरिका के एजेंडा को फेल कर रहे हैं। अब ये जो पूरी खबर है, इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान के ऑयल व्यापार को, तेल व्यापार को रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इन हालात में ईरान और चीन ने मिलकर, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कुछ खबरें आई हैं सोशल मीडिया में जिसके बारे में बताऊंगा आपको, जिसमें चाइना और ईरान के बीच में एक बड़ा ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक तरीका खोज निकाला है, एक रास्ता खोज निकाला है। देखिए, ये रिपोर्ट आई है, कि रिपोर्ट कह रही है, द रिपोर्ट रिवील्स हाउ ईरानियन ऑयल इज ट्रांसफर्ड टू शिप्स बाउंड फॉर चाइना थ्रू कोवर्ट शिप टू शिप ट्रांसफर इन इंटरनेशनल वाटर्स नियर मलेशियाज रियो आर्कोपेलागो। देखिए, ये एक रिपोर्ट आई है सामने जो ये बता रही है कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, उसके बाद जो है ईरान ने अपना ऑयल सप्लाई करने के लिए चाइना को, या ऑयल बेचने के लिए ईरान के साथ मिलकर चीन ने एक शिप टू शिप ट्रांसफ़र का तरीका निकाला है। यानी अब हम आपको इसको सरल भाषा में समझाएं कि ये होता कैसे है। देखिए, ईरान का एक जहाज़ निकलता है जो कि जिसमें ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसे पहुंचाना है चीन की रिफाइनरीज तक। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं शिप के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। अब ये बताया जाता है कि मलेशिया का रियो आर्किपेलागो एक जगह है, एक द्वीप है, असल में आप समझिए इसको सरल भाषा में, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में एक छोटे से छोटे द्वीप हैं ये। इस एरिया में ईरान का जहाज आएगा, समंदर में ही चीन का जहाज मौजूद होगा, वो उसके करीब आएगा और ईरान का जो ऑयल है वो एक शिप से दूसरे शिप पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी उस जहाज को चीन ले जाने की जरूरत नहीं है, ना चीन के जहाज को ईरान लाने की जरूरत है। समंदर में, इंटरनेशनल वाटर्स में ही एक शिप का ऑयल दूसरे शिप पे ट्रांसफर हो जाएगा। और गौर करने की बात यह है कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है, उस दौरान शिप के जो ट्रांसपोंडर्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि उसको आप लोकेट ही ना करें जीपीएस के ऊपर। यानी तेल ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद चाइना का वो शिप जो है वापस चाइना चला जाएगा और जब थोड़ी दूर जाने के बाद उसके ट्रांसपोंडर सिग्नल्स ऑन हो जाएंगे और वो रिफाइनरी तक पहुंच जाएगा। इस तरह से बताया जा रहा है कि अभी एक तो रिपोर्ट ये कह रही है कि एक दिन के अंदर ऐसे 12 जहाज़ों से इस तरह से ऑयल ट्रांसफ़र हुआ है। इसकी 12 जो है वो इंसिडेंट्स हुए हैं और ऑफन विद ट्रांसपोंडर्स टर्न्ड ऑफ एंड आइडेंटिफाइंग डिटेल्स कंसिलेटेड। अब इसमें ये होता है कि देखिए, ये जब शिप्स, कभी भी ये होता है कि अगर कोई शिप ईरान से निकलता है तो अमूमन ये होता है कि ईरान, अमेरिका के सैटेलाइट्स, अमेरिका के जो रडार्स हैं, उस पर नज़रें बनाए रखते हैं कि इसमें क्या ऑयल सप्लाई तो नहीं हो रहा, इसमें क्या चीज़ सप्लाई हो रही है। इन हालात में किसी भी ईरान के शिप का किसी अपनी ऐसे देश तक पहुंचाना जो उसका दोस्त मुल्क है या उसकी कंट्री है जो उसकी मदद कर रही है, खासकर चाइना तक ले जाना, क्योंकि चाइना बताया जाता है कि 90% ऑयल खरीदता है ईरान का। इन हालात में वो जहाज़ वहाँ तक ले जाना मुश्किल होता है। तो फिर ये होता है कि रास्ते में ईरान और चाइना ने मिलकर नया तरीका खोज निकाला है कि शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और इसके साथ ही देखिए, कल ये रिपोर्ट आई थी, हमने अपने वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से अमेरिका ने शिपिंग एम्पायर को लेके हुसैन शामखानी साहब जो हैं, जो कि अली खामेनी साहब के जो सलाहकार हैं, उनके बेटे हैं, उनके शिप का जो पूरा एम्पायर है, उनके पास 50 से ज़्यादा शिप्स बताए जाते हैं जो कि ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान का ऑयल बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाए। इसे रोकने की कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। अब इसका तरीका खोज निकाला है ईरान और चीन ने मिलकर कि कैसे इसमें कोलैबोरेशन किया जाए और कैसे इसका सॉल्यूशन खोजा जाए। देखिए, ये जो रियाओ आर्किपेलागो द्वीपों का समूह है, छोटा सा, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास, इसे पार्किंग सेंट्रल इलाका भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे शिप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं होती, जो कि इंटरनेशनल लॉ या रूल के मुताबिक जो है वो किसी नियम के तहत वो फॉलो नहीं करते हैं चीज़ों को। एक देखिए, यूएस के फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं चार्ली ब्राउन, इन्होंने, अब ये एडवाइज़र भी हैं यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के, वो ईरान के खिलाफ एक संगठन है, उसमें काम करते हैं।
उन्होंने जो है एक बात कही है अभी हाल ही के दिनों में उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑयल एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया जाता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ सप्लाई देयर विल बी अ डिमांड फॉर दिस डिसकाउंटेड ऑयल, ब्राउन सेड, एंड बोथ साइड्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क। चाइना और ईरान को लेकर उन्होंने कहा है कि चाइना भी इसके लिए तैयार है और ईरान भी तैयार है कि किस तरह से जो है वो ऑयल, ईरान का ऑयल चीन तक पहुंचे, वहाँ की रिफाइनरीज तक जाए और वहाँ से फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया जाए। इसके साथ ही देखिए अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान की कंपनीज पे, ईरान के ऑयल पर, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चाइना की रिफाइनरीज हैं जिन्हें टी पॉट्स कहते हैं, और ये टी पॉट्स जो हैं वो अभी भी ईरान से क्रूड ऑयल ले रही हैं। और ऐसी सैकड़ों टी पॉट्स कंपनीज हैं। टी पॉट्स मतलब टी पॉट होता है जो छोटा सा चाय रखी जाती है, ये उनको नाम दिया जाता है। तो ये ऑयल कंपनीज है जिन्हें टी पॉट्स कहते हैं, और ये जो है बड़े पैमाने पर ईरान का ऑयल खरीदती हैं। यानी देखिए, लाख कोशिश करे अमेरिका, लाख कोशिश करे यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन उसके बाद भी ईरान और चाइना के बीच में जो नया ऑयल कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो अब भी एक बड़ा मजबूती के साथ इस एरिया में है, जो कि ईरान के एक्सपोर्ट में बहुत मदद कर रहा है ऑयल के। और यही वजह थी कि अमेरिका ने ईरान की कई कंपनीज पर बैन भी लगाया और उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके, बजाय इसके, चीन जो है अब वो खुल के ईरान के साथ है। और देखिए, ये तो सिर्फ ऑयल की बात हुई, हमने देखा किस तरह से डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिया। हमने पिछले अपने रिपोर्ट में, वीडियो में आपको बताया था। उसके पहले हमने बताया किस तरह से J-10 जो फाइटर जेट्स हैं, 40 J-10s, वो ऑलरेडी ईरान पहुंच चुके हैं। यानी अब ये 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान के साथ रूस और चाइना दोनों खुल के सामने आ गए, और नॉर्थ कोरिया तो पीछे से हमेशा मदद के लिए खड़ा ही है। आप देखिए, इस पूरे इलाके में अब ये ऑयल को लेके एक बड़ा गेम शुरू हो गया है। जो टैरिफ ट्रम्प की तरफ से लगाए गए, भारत की 7-8 कंपनीज पे जो बैन लगाया, जो ईरान के साथ व्यापार कर रही थी, तो इस तरह से एक बड़ा ऑयल वॉर शुरू हो गया है। और उसमें चीन और ईरान ने मिलकर अमेरिका के इस बैन का, इस टैरिफ बैन का और इस सैंक्शंस का एक बड़ा तोड़ निकाल दिया है। और अमेरिका के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है कि कैसे ईरान के ऑयल को रोका जाए। और ईरान जो है वो भी रिस्क लेने को तैयार है और चाइना भी तैयार है। और ये जो इंडोनेशिया और मलेशिया का एरिया है, इंटरनेशनल वाटर्स का, यहाँ पे शिप टू शिप जो ऑयल ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके ज़रिए ईरान अभी भी अपना तेल बड़े मात्रा में सप्लाई कर रहा है और अमेरिका उसको नहीं रोक पा रहा है। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, जो भी बड़ी खबर होगी, हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।